x का फलन मतलब फंक्शन e बराबर e की घात x और x का फंक्शन r बराबर 1/x गुणा कोष्ठक में x घटा 1 गुणा कोष्ठक में x घटा 2 के आलेख यानी ग्राफ नीचे दिए गए हैं। यहाँ e की घात x यानी यूं कहिए x का फलन e बराबर x का फलन r के हल का आकलन 0.01 के अंदर कीजिए। तो हमें यहाँ ये पता करना है कि किस मान पर x का फलन e x का फलन r के बराबर होगा। हमें यहाँ इसी का आकलन करना है, तो हम यहाँ इस आलेख के द्वारा इसे हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे हमें 0.01 के अंदर ही रहना है और हम यहाँ कैलकुलेटर की मदद से भी कुछ संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम इस बिंदु तक पहुंच सकें जहां x का फलन e x का फलन r के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सूची टेबल बना लेंगे जिसमें हम x के कुछ मान रख लेंगे और फिर x के उन सभी मानों के लिए हम देखेंगे कि हमें x का फलन e और x का फलन r क्या मिलता है और उसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि वो ज्यादा होगा या कम होगा। लेकिन मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को रोककर इसे खुद करने की कोशिश करें और साथ ही मैं यहाँ सुझाव देना चाहूंगा कि आप इसे करने के लिए कैलकुलेटर का प्रयोग करें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने इसे हल करने की कोशिश की होगी। तो चलिए अब इसे साथ में हल करते हैं। अब इसे देखकर हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन के बारे में पता चलता है कि x के किस मान पर ये दोनों फलन बराबर होंगे। अगर हम इस आलेख पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि ये 2.1 के काफी पास है। तो हम देख सकते हैं कि जब x का मान 2.1 के बराबर है तो ये दोनों फलन या फंक्शंस लगभग 7.7 या 7.8 के बराबर हैं। तो चलिए अब इसमें x के मान रखकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम x बराबर 2.1 रखते हैं और इसे हल करने के लिए हम अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। तो जब x बराबर 2.1 है तो x का फलन e यानी e की घात x बराबर e की घात 2.1 होगा और ये 8.166 के बराबर होगा। हम इसे लिख लेते हैं 8.166। और अब x का फलन r क्या होगा? यहाँ x का फलन r बराबर 1/x यानी 2.1 गुणा x घटा 1 या 1.1 गुणा x घटा 2 जो 0.1 होगा और ये बराबर 4। क्या हमने ये सही किया है? शायद नहीं। ये 2.1 गुणा 1.1 गुणा 0.1 है और ये पूरा 1 के बटे में है और ये बराबर 4.32 है। चलिए देखते हैं। ये 2.1 पर x का फलन r बराबर 4 हाँ, ये संभव हो सकता है। वास्तव में ये सही है क्योंकि यहाँ x का फलन r बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2.1 पर x का फलन r ठीक इसके पास होगा। इसलिए ये 4.32 के बराबर है। तो वास्तव में 2.1 पर x के फलन e का मान x के फलन r से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो स्पष्ट रूप से x का फलन e काफी ऊपर है जबकि x का फलन r इसकी तुलना में काफी नीचे है। अगर हम यहाँ 2 पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 2 पर x का फलन r तेजी से ऊपर जाता है और हम जैसे ही 2 की ओर बढ़ते हैं ये अनंत या इन्फिनिटी की ओर बढ़ता जाता है। इसलिए हम संख्या 2 को यहां नहीं लेंगे, लेकिन यहां हम इससे थोड़ी छोटी संख्या ले सकते हैं। इसलिए हम यहां 2.05 लेते हैं। तो 2.05 पर x का फलन e क्या होगा? यहां x का फलन e बराबर e की घात x है। तो e की घात 2.05 करने पर हमें ये लगभग 7.768 के बराबर मिलता है। वास्तव में ये सभी मान सन्निकट मतलब अप्रॉक्सीमेट हैं, इसलिए हम यहां केवल 7.768 लिख सकते हैं। और अब x का फलन r क्या होगा? ध्यान दीजिए, हम इसे केवल हजारवें तक सन्निकट कर रहे हैं, इसलिए इसे भी हजारवें तक सन्निकट करके लिखते हैं। तो देख लेते हैं कि ये पूरी संख्या क्या थी। ये 3290 है, इसलिए हम यहां 9 लगा देते हैं ताकि ये सभी हजारवें तक सन्निकट हो जाएं। आइए अब 2.05 पर x का फलन r पता करते हैं। तो ये बराबर 1/x यानी 2.05 गुणा x घटा 1 या 1.05 गुणा x घटा 2 या 0.05 होगा और ये पूरा सन्निकट करने के बाद
9.292 के बराबर मिलता है। चलिए हम इसे यहां लिख देते हैं। तो अब हम इस पक्ष की बात करते हैं जहां x का फलन r लगभग यहां है और x का फलन e से ज्यादा है, या यूं कहिए कि 7.7 से ज्यादा है, जो ठीक यहां है। तो यहां हमारा x का मान बहुत कम है। चलिए देखते हैं कि क्या हम इसे थोड़ा बढ़ा सकते हैं। हम लगभग इन दोनों के बीच की कोई संख्या ले सकते हैं, लेकिन हमें यहां बिल्कुल सटीक मान नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसे केवल सबसे नजदीक वाले शतांश यानी 100th तक ही रखना है। तो चलिए हम 2.07 लेते हैं। तो अगर हम इसे सन्निकट करके लिखते हैं तो e की घात 2.07 बराबर 7.925 होगा। हम इन सब को हरे रंग से दर्शा रहे हैं ताकि ये सब एक जैसे दिखें। और अब हम इसी मान के लिए x के फलन r का मूल्यांकन करते हैं। तो 1/x जो 2.07 है गुणा x घटा 1 यानी 1.07 गुणा x घटा 2 या 0.07 होगा, और इसे हल करने पर हमें 6.449 मिलेगा, और इसे हम 6.450 भी लिख सकते हैं। तो 2.05 पर यह बहुत कम था और 2.07 पर यह बहुत ज्यादा है। अब x का फलन r x के फलन e से नीचे आ गया है, इसलिए हम जानते हैं कि सही उत्तर इन दोनों संख्याओं के बीच की कोई संख्या है। और अगर हम यहां 2.06 लेते हैं तो यह निश्चित रूप से सही उत्तर के 0.01 के अंदर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2.06 निश्चित रूप से सही उत्तर के 0.01 के अंदर होगा। आइए हम इसे करके देखते हैं। तो e की घात 2.06 बराबर 7.8459 है। हम इसे सन्निकट करके 7.846 भी लिख सकते हैं। और अगर हम x का फलन r निकालते हैं तो ये 1/x जो 2.06 है गुणा x घटा 1 जो 1.06 है गुणा x घटा 2 जो 0.06 है, और इसे हल करने पर हमें 7.632 मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों काफी समान हैं। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमें यहां इन दोनों को इसके अंदर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां इनके हलों का आकलन करना है। तो यहां इसका कोई सटीक हल जरूर होगा जहां x के मान के लिए ये दोनों बराबर होंगे। तो यही x का वो मान है जिसमें हमें प्रतिच्छेदन इंटरसेक्शन का ये बिंदु मिलता है। तो हमें यहां x के मान के केवल 0.01 के अंदर रहना है और 2.06 हमारा वही मान है।